अपने विषय को आगे बढ़ाते हुए हम जो है पालियोलिथिक एज के कैरेक्टरिस्टिक पे पहुंचते हैं, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि पूरा पाषाण काल यानी पालियोलिथिक एज को जो पूरा पाषाण काल कहते हैं हिंदी में, उसकी विशेषताएं क्या क्या थी। फ्रेंड्स, ये अगर आप अपने 11th-12th क्लास में हैं वेस्ट बंगाल में, तो आप 11th क्लास के ये पूरा सिलेबस है, ओके। और अगर आप कॉलेज में हैं, ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं या मास्टर डिग्री है, तो भी ये विषय हैं। तो आप इसको जो लोग भी ये सब्जेक्ट्स है और या फिर जिनको जीके स्टडी करना है विद हिस्ट्री को तैयार कर रहे हैं, तो भी ये विषय पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लें कि इसकी विशेषता क्या है। मैंने बहुत संक्षिप्त में इसको लाने की कोशिश की है जिससे कि आपको फटाफट समझ में आ जाए। तो विशेषता के रूप में हम देखेंगे कि पालियोलिथिक एज की विशेषता क्या है। तो जिसमें हम लोग पहला पाते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मैन 99% यहाँ पे मानव का विकास जो है हो गया था, ओके। पालियोलिथिक एज से ही इतिहास शुरू होती है, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो मनुष्य थे उनका आदि मानव से जो मनुष्य का रूप धीरे धीरे उन्होंने पाना शुरू कर दिया था और 99% तक वो मनुष्य के रूप में आ गए थे, यानी कि डेवलपमेंट हो गया था उनको। इसके बाद अभी भी ये लोग हंटर एंड गैदरर, फूड गैदरर का जीवन जी रहे थे। हंटर यानी शिकार करके, फूड गैदरिंग यानी वृक्षों के रूट्स को, ओके, फ्रूट्स वगैरह उसको वो लोग खाते थे, मतलब फल, कंद मूल वगैरह ये लोग जो हैं अभी भी खा रहे थे। उन्हें प्रॉपर इनका कोई तरीका नहीं था कि आज ये खाना है, जैसे कि आज के टाइम में हम लोग अपने जीवन यापन को चला रहे हैं। तो ये हंटर गैदरर, फूड गैदरर का ही सिस्टम था उनके पास अभी भी। यूज्ड सिंपल स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एंड अदर पर्पसेस। ये सिंपल स्टोन टूल्स मतलब अभी उन्होंने अपने पत्थर को आकार नहीं दिया था टूल्स बनाने, वीपन्स बनाने के लिए, और जो भी पत्थर जिस रूप में है बस उठाया और चला दिया फॉर हंटिंग। हाँ, तो हंटिंग के लिए वो जिस रूप में पत्थर है उसको उठाया और चला दिया। एंड फूड ऑफ कोर्स ये फल वगैरह भी तोड़ने के लिए उन्होंने चलाया। तो दूसरे काम के लिए भी, शिकार वगैरह करने के लिए भी वो स्टोन्स को इस तरीके से इस्तेमाल करते थे, ओके। अगर आप इन सब चीज़ों को डिवाइड करेंगे ना, तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं लोअर पालियोलिथिक एज में, ओके। जब जस्ट पूरा पाषाण काल जब स्टार्ट हुआ था, तो हम फिर नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि पीपल वर नॉट अवेयर ऑफ एग्रीकल्चर एंड होम कंस्ट्रक्शन। अभी भी ये लोग जो हैं एग्रीकल्चर यानी कि कृषि कैसे करनी है, यानी कि अनाज कैसे उगाना है, घरों को कैसे बनाना है, इसके बारे में अभी अवगत नहीं थे। ये अभी भी उसी तरीके से, मतलब एक आदि मानव वाला जीवन अभी भी जी रहे थे। भले उनको आग का प्रयोग आ गया था, इनको ना यूज ऑफ फायर आ गया था, ओके। इनको फायर जलाना, मतलब पत्थरों को घिसकर फायर जलाना, और फायर की वजह से ये देख चुके थे, इनको समझ आ गया था कि फायर जलाने से जो है जो जंगली जानवर है वो उनके पास नहीं आते, सुरक्षा भी है, और फायर से वो अपने भोजन को जो है पका भी सकते। इसका इस्तेमाल यहाँ तक ये लोग जान चुके थे, ओके। आगे हम बढ़ते हैं। एविडेंस ऑफ यूज फायर फाउंड, जो मैंने बताया इन मिडिल पालियोलिथिक में। ये समय जो था इसको हम लोग डिवाइड करेंगे मिडिल पालियोलिथिक, मतलब अगर आग का प्रयोग अगर हम बताते हैं और क्वेश्चन ऑप्शन में रहता है कि लोअर या मिडिल या अपर इस तरीके से, तो आप इसको मिडिल पालियोलिथिक एज में डालेंगे, यानी कि इस कैरेक्टरिस्टिक को, इस विशेषता को आप मिडिल पालियोलिथिक एज में डाल रहे हैं, ओके। नेक्स्ट है द डेड वर पेंटेड बिफोर ब्यूरियल। ये एक उनकी यूनिक विशेषता थी कि ये भी मध्य पूरा पाषाण काल की विशेषता थी कि जो मृत शरीर होता था उनको वो पेंट करते थे पहले, उसके बाद वो दफनाते थे। दफनाने का काम के पहले वो पेंट करते थे। आगे इतिहास इसी तरीके से रुचिकर है, जैसे कि हम लोगों ने केवल मिस्र का व्यवस्था को जानते हैं कि पिरामिड बनाते हैं, वो भी सारे शरीरों को नहीं, बस जो जैसे किंग रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं उनके शरीर को वो पिरामिड बनाकर जो है वहाँ की एक विशेषता रही है। उसी तरीके से मिडिल पालियोलिथिक एज की ये विशेषता थी कि
जो मृत शरीर था उनको पेंट करके वो ब्यूरियल के लिए ले जाते थे। ओके, अब नेक्स्ट जो हम पॉइंट्स में आएंगे वहाँ देखेंगे कि होमोसैपियंस यानी कि मॉडर्न मैन। ओके, ये एक क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, ये किसी भी क्लास में बोलिए या जीके का क्वेश्चन बोलिए, वहाँ पे पूछा जाता है कि होमोसैपियंस का मीनिंग क्या है। इसका मतलब है मॉडर्न मैन। अगर हम उस समय की विशेषता के बारे में बात करते हैं तो होमोसैपियंस जो कि इसको अपर पालियोलिथिक एज में रखा गया है। अगर इसके डिवीजन के बारे में बताएं हम तो सबसे लास्ट पार्ट जो था पालियोलिथिक एज का, जो धीरे धीरे पार्ट निकल के आ रहा है, तो सबसे लास्ट पार्ट जो था उस समय तक होमोसैपियंस माने कि उनका रंग रूप पूरी तरह से चेंज हो गया था। अब वो एक पूर्ण रूप से एक मानव के रूप में आ गए थे। ओके, जिसके वजह से इनको मॉडर्न मैन नाम दिया गया है। होमोसैपियंस का अर्थ होता है मॉडर्न मैन और ये अपर पालियोलिथिक एज की विशेषता। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, ये होमोसैपियंस जो थे ये अब जो है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से मानव शरीर में आ गए हैं, पूर्ण रूप से मानव का दिमाग इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इनको ये चीज़ समझ में आ गया है कि कब तक आखिर शिकारी और इस तरीके से भोजन को संग्रह किया जाए। तो उन्होंने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया और फिर उन्होंने एक कल्चर में ग्रेटेस्ट डिफरेंस लेके आए और वहाँ से प्रोग्रेस जो है अब वो शुरू हो गया था। अच्छा, अब इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो कल्चर प्रोग्रेस था इसको एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है इन हिस्ट्री, जिसको कहा गया है ऑस्टियोडोंटोकैरेटिक कल्चर। ओके, ये वर्ड जो है ऑस्टियोडोंटोकैरेटिक कल्चर, इस कल्चर के प्रोग्रेस का नाम, जो कल्चर इन्होंने कल्टीवेट करना शुरू किया था उसका एक नाम दिया गया है। तो आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं, अपर पालियोलिथिक एज का ही ये विशेषता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक पालियोलिथिक एज में लोअर मिडिल अपर में कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल होता है, क्योंकि टूल्स के बारे में अक्सर क्वेश्चन आता है कि पालियोलिथिक एज के किसी टूल्स का नाम बताएं, या फिर टूल्स का ये दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें टिक करना हो। तो इसके बाद जो हम आगे बढ़ने जा रहे हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसे नोट डाउन कर लिए होंगे श्योर। अगर आगे आपको पसंद आती है क्लास तो ज़रूर शेयर कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं विद दिस अमेजिंग। इन अ वेरी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोग जो है आज डिस्कस कर लेते हैं टूल्स ऑफ पालियोलिथिक एज, यानी कि पूरा पाषाण काल के कौन कौन से टूल्स थे। देखिए, इस टूल्स को मैंने 3 डिवीजन में डिवाइड कर दिया है अकॉर्डिंग टू द लोअर पालियोलिथिक एज, मिडिल एंड अपर। ओके, जिससे कि आपको समझने में भी आसानी होगी और नोट्स बना के रखेंगे तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी है। तो अगेन हम देखते हैं कि लोअर पूरा पाषाण काल में स्प्लिंटर्ड स्टोन्स का इस्तेमाल करते थे, जिसको कॉलीथ बोला जाता है। ये स्प्लिंटर्ड स्टोन्स क्या है, मतलब छितरे हुए स्टोन्स, मतलब जो जैसे जिस फॉर्म में है उसको उसी तरीके से इस्तेमाल किया और इस टर्म को कॉलीथ नाम दिया गया है। ये सबसे अर्लीस्ट टूल्स था, मतलब सबसे पहले इन्हीं का इस्तेमाल पालियोलिथिक एज के लोग करते थे। ओके, अब नेक्स्ट हम जो देखेंगे कि यहाँ पे ये लोग हैमर स्टोन्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हैमर जानते हैं आप, उस तरीके के जो बड़े बड़े स्टोन्स होते थे उसका इस्तेमाल करते थे। चॉपर्स इस्तेमाल करते थे, ऑल्स इस्तेमाल करते थे एंड हैंड एक्सेस, ठीक है, और क्लीवर्स का इस्तेमाल करते थे। इसमें जो सबसे मेन टूल उनका इस्तेमाल होता था वो था हैमर स्टोन, चॉपर्स, हैंड एक्सेस एंड क्लीवर्स। ये इनका मेन टूल हुआ करता था, मुख्य जो टूल्स हैं, वेपन्स है, वो हुआ करते थे। अब हम मिडिल पालियोलिथिक एज में आएंगे। इसके पहले लाइक जरूर कीजिए, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि औरों को भी पता चले कि इस तरीके से हम नोट्स बना के रखेंगे तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी आगे पढ़ने में। मिडिल पालियोलिथिक एज की बात करेंगे। फ्लेक्स टूल्स मतलब छोटे छोटे स्टोन्स होते थे। मिडिल आते आते इनमें बहुत सारे सुधार हो गए थे, तो उस सुधार की वजह से इन लोगों ने स्टोन्स टूल्स का फॉर्म भी बदला। अब बड़े बड़े टूल्स को इस्तेमाल करने में उनको जो दिक्कत होती थी, इसलिए उन्होंने छोटे टूल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और ये
स्मॉल स्टोन्स में आने लगा, जिसको फ्लेक्स टूल्स कहते हैं, जिसमें वो बोर्ड्स बनाते थे, निडल बनाते थे, पॉइंट्स बनाते थे, स्क्रैपर्स बनाते थे इन छोटे छोटे टूल्स से। यहाँ पे इनको सुई धागा का इस्तेमाल करना आ गया था। ऑफकोर्स इस तरीके से फाइन धागा नहीं हुआ करता था, निडल में बहुत फाइन नहीं हुआ करता था, बट फिर भी ये जो है सिलने के इस्तेमाल के लिए, उनके कपड़े वगैरह सिलते थे ना, तो उसके इस्तेमाल के लिए इनको निडल बनाना आ गया था। अच्छा, ये स्मॉल स्टोन्स का नाम माइक्रोलिथ्स दिया गया है इन हिस्टोरिकल टर्म। ओके, तो कुछ चीज़ें जो है आपको नोट डाउन बिल्कुल करने की ज़रूरत है, इन टर्म्स को जरूर नोट डाउन कर लें। अपर पैलेलिथिक एज में, क्योंकि हम एक भी ऐसी चीज़ को नहीं छोड़ने वाले कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देगा आपके, अगर छोटे छोटे ऑप्शनल क्वेश्चंस में जहाँ पे ऑप्शंस दिए रहते हैं, तो वहाँ पे हमसे कोई चूक हो जाए, इसलिए हर एक छोटे डिटेल को मैं लेके आई हूँ और लेके आती रहूँगी आगे की क्लासेस में, जिसको आप नोट डाउन करके अपने आप अच्छे से रख लें। अपर पैलेलिथिक एज में फ्लेक्स इस तरीके से छोटा टूल का इस्तेमाल करना आ गया, तो उन्हीं टूल्स का ये इस्तेमाल, उन्हीं स्टोन्स का इस्तेमाल करके ये ब्लेड बनाना सीख गए थे। स्क्रैपर्स का इस्तेमाल आगे भी किए, इसको फॉर्म को थोड़ा सा और भी एडवांस कर लिया। ब्यूडेंस का इस्तेमाल करने लगे। बोन आर्टिफैक्ट्स यानी कि हड्डियों को खूबसूरत तरीके का ढांचा देकर खूबसूरत सा कला, शिल्प कला के रूप में बनाना, जो कि आपको अफ्रीका वगैरह में स्टार्ट हो गया था इसका। एविडेंस ऑफ फिशिंग, मतलब ये मछली मारना सीख गए थे ये अपर पैलेलिथिक एज के लोग। अच्छा, इनके जो टूल्स की विशेषता थी, ये पॉलिश्ड होता था, उनको पॉलिश करना मतलब नुकीला है तो उसको घिस घिस कर ठीक करना उनको आ गया था, कटिंग एजेस को ठीक करना, ठीक है, और मार्टर्स का इस्तेमाल करना, पेस्टल्स का इस्तेमाल करना, ये सभी कुछ इनको आ गया था। तो अगर आप क्वेश्चन पैलेलिथिक एज के टूल्स के बारे में आता है, तो इतने सारे आपके टूल्स हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन आएगा आप ध्यान रखें कौन कौन से टूल्स हैं, और ऑप्शन आपके पास रहेगा ही, आप उसको एकदम से दे सकते हैं, ठीक है। आंसर्स आप इस तरीके से तैयार करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होने वाली है किसी भी पॉइंट को समझने में। इसके आगे हम बढ़ेंगे, पैलेलिथिक एज में ही कुछ पॉइंट्स और भी बाकी रह गए हैं, उसको कंप्लीट करने के बाद हम जो है इस तरीके से इतिहास को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जरूर शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए अगर क्लासेस पसंद आ रही है तो। आगे हम लोग बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है।